गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑगस्ट कॉम्ट के बारे में हम पहले जिक्र कर चुके हैं। आप फर्स्ट ईयर में भी ऑगस्ट कॉम्ट के बारे में जान चुके हैं कि समाजशास्त्र के जनक के रूप में हम उन्हें ही मानते हैं, क्योंकि एक विशिष्ट एवं पृथक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र का उदय जो है 1838 में ऑगस्ट कॉम्ट की ही देन रहा है। कॉम्ट ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सामाजिक जीवन एवं सामाजिक घटनाओं के बारे में व्यवस्थित विचार प्रस्तुत किए थे। उससे पहले भी बहुत सारे इतिहासकारों ने, दार्शनिकों ने, धार्मिक विचारकों ने और सामाजिक विचारकों ने समाज के बारे में जिक्र किया था, परंतु समाज को एक व्यवस्थित विज्ञान के रूप में समझने का जो प्रयास है वो पहली बार ऑगस्ट कॉम्ट ने किया था। पहले इन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिक शास्त्र के रूप में समझा और उसके बाद उन्होंने इसका नाम बदलकर समाजशास्त्र रखा। ऑगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र को एक ऐसे विषय के रूप में प्रतिष्ठित किया जो समाज एवं सामाजिक घटनाओं का व्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं वस्तुनिष्ठ अध्ययन करता है। प्रत्यक्षवाद के बारे में मैं आपको डिटेल में पहले बता चुकी हूँ। आज हम ऑगस्ट कॉम्ट के एक जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, सामान्य उनका जो परिचय है और उनके जो भी समाजशास्त्र में और दूसरे योगदान रहे हैं उनका भी संक्षिप्त परिचय मैं आपको दूंगी। कॉम्ट ने समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में प्रतिस्थापित किया था। उनका विचार था कि समाजशास्त्र ही एक ऐसा विज्ञान होगा जो सामाजिक उन्नति एवं विकास के से संबंधित अपने सामान्य सिद्धांतों एवं निर्णयों की स्थापना करेगा तथा भावी सामाजिक अनुसंधानों का निर्देशन करेगा। कॉम्ट के विचारों को प्रभावित करने में उस समय की जो फ्रांस एवं यूरोप की सामाजिक परिस्थितियां थी उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था। कॉम्ट के समय में फ्रांस तथा यूरोप में औद्योगिक क्रांति जन्म ले रही थी। फ्रांसीसी क्रांति भी हुई थी। उद्योगों में मशीनों का प्रयोग बढ़ रहा था, उत्पादन बढ़ रहा था, यातायात और संचार के नवीन साधन विकसित हो रहे थे। फ्रांस की राज्य क्रांति के कारण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो सिचुएशंस थी उनमें आमूलचूल परिवर्तन आ गए थे। व्यापार में वृद्धि के कारण एक नवीन वर्ग, पूंजीपति वर्ग का जन्म हुआ था। इन सब परिवर्तनों के प्रभाव के कारण समाज में सामाजिक एवं राजनीतिक अशांति फैली हुई थी। आवश्यकता थी उस समय वो ये थी कि सामाजिक विचारक सामाजिक समस्याओं के निदान हेतु कोई काल्पनिक या दार्शनिक हल न दें, कोई नैतिक या धार्मिक सुझाव न दें, बल्कि व्यावहारिक और वैज्ञानिक हल प्रस्तुत किए जाएं। कॉम्ट ने समाज से संबंधित अपने जो विचार प्रस्तुत किए हैं वे उस समय की मांग के अनुरूप ही थे। उन्होंने सामाजिक प्रगति और पुनर्गठन की योजनाओं को अनुभव और प्रयोग सिद्ध विज्ञान पर आधारित होने की आवश्यकता बताई। हम अभी बात कर रहे हैं पहले ऑगस्ट कॉम्ट के जीवन के बारे में। शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगी कि उनका जन्म जो है वो 19 जनवरी 1798 में फ्रांस के मॉन्टेपेलियर नामक स्थान पर हुआ था। उनके माता पिता जो थे वो कैथोलिक धर्म को मानते थे। कॉम्ट जो है वो बचपन से ही प्रखर बुद्धि वाले थे, यानी वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे और बहुत जल्दी से चीज़ों को ग्रास्प करते थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो मॉन्टपेलियर में ही हुई थी। उसके बाद वो पेरिस के एक पॉलिटेक्निक स्कूल में चले गए थे। 13 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपने परिवार के धार्मिक एवं राजनीतिक विचारों को त्याग दिया था और तर्क के बारे में बात करने लगे थे तथा स्वतंत्र विचार उनके व्यक्त करने लगे थे। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने गणित के अध्ययन पर अपना ध्यान केंद्रित किया और कई व्याख्यान भी दिए। कुछ समय पश्चात बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक एक विचारक से वे काफ़ी प्रभावित हुए, जिन्हें हम आधुनिक सुकरात भी कहते हैं। 20 वर्ष की आयु में वे फ्रांस के एक अन्य महान विचारक जो फिलोसोफर थे सेंट सिमोन, उनके संपर्क में आए और 1818 से लेकर 1824 तक वो दोनों काफ़ी डिस्कशन करते थे। इंटेलेक्चुअल उनके बीच में काफ़ी संवाद हुआ करता था, जिसकी झलक उनके जो विचार हैं, सेंट सिमोन के विचार, उसकी झलक कॉम्ट के सभी जो कार्य हैं उसमें नज़र आती है। कॉम्ट का वैवाहिक जीवन जो है वो अधिक सुखद नहीं रहा था। 1825 में उनका विवाह हुआ था और 1842 में उनका तलाक हो गया था। इसी दौरान उन्होंने 1830 में द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी, जो उनकी सबसे पहली और महान कृति मानी जाती है, उसका पहला खंड प्रकाशित किया
और 1842 में इसका छठा खंड जो है वो प्रकाशित हुआ था। इसी पुस्तक में 1838 में उन्होंने समाजशास्त्र शब्द का उल्लेख किया था। 1844 में कॉम्ट एक डीवॉक्स नामक महिला के संपर्क में आए, जिससे उनके जीवन पर क्रांतिकारी प्रभाव पड़ा। यहाँ उन्होंने महिलाओं के जीवन और उनके नैतिक और दैवीय गुणों के बारे में काफ़ी समझा, और उसके बाद उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, उसमें उन्होंने नैतिकता और धर्म का उल्लेख किया, आध्यात्मिकता और नैतिक आदर्शों, सहनशीलता और न्याय की भावना, इन सब के बारे में उन्होंने जिक्र किया। कॉम्ट का निधन 5 सितंबर 1857 को हुआ था, परंतु उनके विचार, उनकी मान्यताएं, उनका जो भी वैज्ञानिक निष्कर्ष है समाजशास्त्र के बारे में, वो हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कॉम्ट के प्रमुख योगदान के रूप में प्रत्यक्षवाद, 3 स्तरों के नियम, विज्ञानों के संस्तरण, समाजशास्त्र के 2 प्रमुख विभागों, परिवार तथा मानवता के धर्म के संबंध में हम जान सकते हैं। प्रत्यक्षवाद की विस्तृत चर्चा हम पहले कर चुके हैं। 3 स्तरों के नियम में कॉम्ट कहते हैं कि मनुष्य के बौद्धिक विकास के 3 स्तर होते हैं, यानी मनुष्य का जो बौद्धिक विकास है वो 3 स्तरों से हुआ है। सबसे पहला है धार्मिक स्तर, दूसरा है तात्विक स्तर, और तीसरा प्रत्यक्ष स्तर है, जो कि प्रत्यक्षवादी जो मान्यता है कॉम्ट की, विचार जो है उस पर आधारित है। कॉम्ट ने विज्ञानों का संस्तरण भी किया है। विज्ञानों का संस्तरण अर्थात विज्ञानों को उन्होंने क्रम में जमाया है श्रेष्ठता के आधार पर। यहाँ पर कॉम्ट गणित को सर्वश्रेष्ठ विज्ञान मानते हैं। उसके बाद खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र और समाजशास्त्र आते हैं। अर्थात कॉम्ट ने प्राकृतिक विज्ञानों के बाद सामाजिक विज्ञानों में समाजशास्त्र को ही सर्वश्रेष्ठ माना है। कॉम्ट ने समाजशास्त्र को भी 2 प्रमुख भागों में बांटा था, जिसे हम सामाजिक स्थैतिकी या सामाजिक स्थिति विज्ञान और सामाजिक गतिकी या सामाजिक गति विज्ञान के रूप में जानते हैं। परिवार तथा मानवता के धर्म के बारे में भी उनके विचार समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं।